शादी की रात हर लड़की कुछ ना कुछ ख्वाब सजा कर पिया के घर आती है। मेरी भी आंखों में ढेरों सपने थे। मैं शर्माई सी अपने कमरे में बैठी अपने शोहर जाहिद का इंतजार कर रही थी। मेरा जाहिद के साथ रिश्ता चंद माह पहले ही तय हुआ था। वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था, इसलिए मेरी शादी खासी धूमधाम से की गई थी। मेरा कमरा किसी ख्वाबगाह की तरह फूलों और कैंडल से सजाया गया था। कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं संभल कर बैठ गई, लेकिन कमरे में मेरे शोहर की बजाय मेरी सास दाखिल हुई थी। मेरी मंगनी के दौरान वो जब भी मेरे घर आईं तो मुझसे मोहब्बत और चाहत का इजहार करती रही थीं, लेकिन इस वक्त इनके चेहरे पर अजीब तरह की सख्ती थी। माथे पर त्योरी चढ़ाए वो मेरे पास बैठ गई, फिर कहने लगी, देखो बहू, जाहिद मेरा अकलौता बेटा है और मैंने जैसे इसकी शादी पर पानी की तरह पैसा बहाया है वो सब ने देखा है। ये बात इन्होंने मुझ पर जताते हुए कही थी, क्योंकि मेरा बाप एक सफ़ेद पोश सा शख्स था, बस अपनी गुर्बत पर इज्जत और बरम की चादर ही ओढ़ रखी थी। अब यह भी नहीं था कि इन्होंने मुझे हाली हाथ रुखसत किया था। मेरी ज़रूरत का सामान मुझे दिया था, कमरे का फर्नीचर भी मुझे मुनासिब सा दिया था। हाँ, ट्रक भर जहेज नहीं दिया था। मुझे ढेर सारा जेवर नहीं पहनाया था। ना मेरी सास को 2 तोले के कंगन पहनाए थे, शायद इसलिए इनका मूड खराब था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी हिदमत से इनका दिल जीत लूंगी। लेकिन अगली बात जो इन्होंने मुझसे की, मैं हक्का बक्का इनका चेहरा देखती रह गई। वो बात मुकम्मल करके जा चुकी थी और मेरा दिल यूं था कि किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। जाहिद मेरे कमरे में आए, मुझसे क्या बातें करते रहे। मेरा दिमाग तो जैसे सास की बात पर ही अटक सा गया था। शायद ही शादी की पहली रात किसी सास ने ये बात अपनी बहू से कही हो जो मेरी सास ने मुझसे कही थी। अगले रोज सुबह 7 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खटका था। जाहिद अभी सो ही रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपने बालों का जूड़ा बनाया और फिर दुपट्टा सर पर ओढ़कर दरवाजा खोल दिया। सामने मेरी सास खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, दिन दिहाड़े तुम क्या बिस्तर तोड़ रही हो? घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता जो तुम्हारे नाज नखरे उठाएगा। चलो नहा धोकर बाहर आओ, तुम्हें किचन दिखा दूं। अपनी सास की जुबान से ये सब सुनकर मुझे बुरा सा लगा था। सास बहू में भी कुछ बातों का लिहाज होता है, लेकिन वो अजीब सी खातून थी। मैंने कपड़े तब्दील किए और बाहर आ गई। वो मुझे किचन में ले जाकर बोली कि मैं शुगर की मरीजा हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मुझे सुबह फजर के बाद ही नाश्ता चाहिए। मैंने सर हिला दिया। पूरा दिन वो मुझे यही बताती रही कि मुझे घड़ी की सुइयों के साथ किस तरह से सारे घर के काम करने हैं। ये सब सुनकर पहले ही दिन मेरा सर चकरा कर रह गया था। मुझे तो लगा मैं अकलौती बहू हूं तो ससुराल में ऐश करूंगी, मुझे कौन सा बड़ा ससुराल संभालना है। लेकिन मेरे ससुराल में मेरी एक सास ही काफी थी। फज्जर के बाद से जो मैं काम करने शुरू होती तो रात को ही फारिग होती थी। मुझे इस वक्त बहुत बुरा लगा। मेरे सामने ही मेरी सास ने अपने घर की मुलाजमा को ये कहकर काम से निकाल दिया कि अब मेरी बहू आ गई है, अब मुझे मुलाजमा की कतई जरूरत नहीं। मुझे अपना आप बहू कम और मुलाजमा ज्यादा लगने लगा। मेरी शादी को 4 माह गुजर गए और हर माह मेरी सास मुझसे ये सवाल करती थी कि तुम हामला क्यों नहीं हुई। भला मेरा इस बात पर क्या इख्तियार था? वो हर माह मुझे हॉस्पिटल ले जाती और मेरा चेकअप करवाती, और जब टेस्ट रिपोर्ट से ये मालूम होता कि मैं हामला नहीं हूँ तो इस दिन तो मेरी गोया शामत हुई होती। पहली रात भी मेरी सास ने मुझसे यही कहा था कि जाहिद इनकी अकलौती औलाद हैं, इसलिए इन्हें बेटे चाहिए, और ये भी कहा था कि बाज लड़कियां शादी के बाद जल्द बच्चा नहीं चाहती ताकि कुछ अरसा लाइफ को एंजॉय कर सकें। ये ना हो तुम भी इन चोंचलों में पड़ जाओ। ऐसी बातें भला कौन बहू से करता है? और अब भी वो मुझे यही ताने देती कि तुम खुद नहीं चाहती कि औलाद हो। मैं अगर जाहिद से ये बात करती तो वो कहते कि मैं अपनी वालदा के मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ का नाफरमान बनूंगा। शादी के चंद माह ही गुजरे थे और मैं अपनी सास से तंग आ चुकी थी। हर वक्त वो किसी अजाब की तरह से मेरे सर पर सवार रहती। दिन में घड़ी की सुई के हिसाब से काम करती थी। मेरी सास को हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना होता, क्योंकि वो शुगर की मरीजा थी। इस दिन मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा था जब मुझे डॉक्टर ये कहा, मैं उम्मीद से हूँ। इस दौरान मेरी सास ने मुझ पर बस ये एहसान किया था कि सफाई के लिए मुलाजमा रखती थी। मैंने सोचा चलो दोपहर को चंद घंटे आराम कर लिया करूंगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे लंबी चौड़ी फहरिस्त ऐसे वज़ाइफ की थमा दी जिसे पढ़ने से बेटा होता है। कहने लगी
کہ ये सब तुम मेरे सामने पढ़ोगी, मुझे तुम पर एतबार नहीं है, क्या खबर तुम इनमें से कोई एक वजीफा छोड़ दो और मनहूस बेटी पैदा हो जाए। फिर कहने लगी कि याद रखना, बेटी हुई तो कचरेदान में जाकर फेंक दूंगी। नहायत ही गजबनाक लहजे से मेरी सास ने कहा था। वो वज़ाइफ इतने ज़्यादा थे कि 2 घंटे मुझे पढ़ने में लग जाते थे। एक मेरी सास मुझे फजर के वक़्त ही जगा देती थी। फिर मैं जिस कंडीशन में थी, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी। जब मैं सास के कमरे में बैठी वज़ाइफ पढ़ रही होती, तो पढ़ते-पढ़ते कई बार ऊँघने लगती। मुझ पर नींद का ऐसा गलबा छाता कि मैं बेख्तियार हो जाती। मेरी ऐसी हालत देखकर बजाय मुझ पर रहम खाने के, वो मेरा कई बार मुंह धुलवा देती, लेकिन मुझे आराम ना करने देती। कहती कि मुझे हर हाल में बेटा चाहिए। रात में भी अपने कमरे में बुलाकर वजीफे पढ़वाती। कभी कभी तो मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगता। 9 माह मैंने बड़ी अजियत से काटे थे। फिर मेरी सास कहने लगी कि वो मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएगी, बल्कि दाई घर पर बुलाएगी, क्योंकि आजकल की लड़कियां अपनी सहूलत की खातिर ऑपरेशन को तरजीह देती हैं और लेडी डॉक्टर्स को भी जालिम सास की झूठी कहानी सुनाकर कहती कि ऑपरेशन ही कर दें ताकि तकलीफ ना सहनी पड़े। मुझे अपनी सास को देख देख कर गुस्सा सा आने लगा था। मुझे लगता ना जाने वो औरत मुझसे किस बात का बदला ले रही है। बहरहाल दाई ने ही मेरा केस भी किया था। अपने बच्चे की आवाज़ मैंने अपने कानों में सुनी तो मैं अपनी सारी अजीतें और तकलीफ़ें भूल गई थी। लेकिन जब दाई ने बताया कि बेटी हुई है, मेरा दिल पहले तो बुझ सा गया था। वजह ये थी, अब मेरी सास न जाने मुझे और कितने ताने सुनाएगी। लेकिन फिर अगले लम्हे मैंने सोचा कि चलो मेरी बच्ची तो मेरे पास होगी, इससे अपना दिल बहला लूंगी। मैं दाई से कहा, मेरी बच्ची मुझे पकड़ा दे। माँ का दर्जा पाते ही मेरा दिल मेरी औलाद के लिए तड़पा था। इसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल तो तड़प उठा था। माँ का दर्जा पाते ही दिल की कैफियत बदल गई थी। दिल चाहा इसके नन्हे मुन्ने वजूद को मैं अपनी गोद में भर लूं, इसे सीने से लगाकर अपनी ममता को तस्कीन दूं। लेकिन दाई कहने लगी, पहली औलाद है तुम्हारी, सास को पहले दिखाऊं और इससे कहूं कि 2 किलो मिठाई दे मुझे। मैं इस दाई को कहती ही रह गई, मुझे मेरी बच्ची एक बार पकड़ा दे। मैंने इसे अभी एक नज़र देखा तक नहीं है। लेकिन वो मुस्कुराकर कहने लगी कि तुम्हारी ही है, तुम्हारे पास ही तो इसने रहना है। पहले ज़रा मैं इसकी दादी से तो इसे मिलवा दूं। वो दाई मेरी बच्ची को बाहर ले गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था कि दादी का तो मुंह ही पोती को देखकर फूल जाएगा। वो कहाँ मिठाई बांटेंगी। मुझे लगा कि 10 मिनट में दाई मेरी बेटी को वापस ले आएगी, लेकिन आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो नहीं आई। अब तो मेरी बेचैनी अरूज पर थी। दाई अभी तक मेरी बच्ची वापस क्यों नहीं लाई थी। बच्ची की पैदाइश के होते ही दाई मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी बेटी मुझे भूखी लग रही है, बस इसकी दादी से इसे अभी 2 मिनट मिलवा कर लाई। लेकिन अब तो 1 घंटा से ऊपर हो गया था। दाई का कुछ अता पता ना था। मैंने हिम्मत की और उठकर बैठ गई। वह मुश्किल ही सही, लेकिन मैंने शाल से खुद को लपेटा और कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन बाहर तो कोई भी ना था। पूरा सेहन हाली था। ना दाई थी, ना मेरी सास, और ना ही मुझे मेरी बेटी कहीं नजर आई। शोहर तो मेरा अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। इसने अगले रोज वापस लौटना था। मैंने धीरे धीरे चलते हुए पूरे घर को देख लिया। ना मेरी सास कहीं नजर आई, ना ही मेरी बेटी। कुछ देर बाद बाहर का दरवाजा खुला था। सामने मेरी सास नहायत गुस्से में खड़ी थी। मैंने अपनी सास को हाली हाथ देखा तो मेरा दिल दक सा रह गया था। मैंने कहा, मेरी बच्ची कहाँ है। जो जवाब मेरी सास ने मुझे दिया मेरी रूह को लर्जा देने वाला था। कहने लगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बेटा होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो कचरेदान में फेंक दूंगी। मैंने तुम्हारी बेटी को कचरेदान में फेंक दिया है। अब तक तो इसे कुत्ते बिल्लियां भी खा चुके होंगे। यह सुनने की देर थी कि मेरे होश ही उड़ गए। हालांकि मैंने अभी अभी एक बहुत बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की थी। मुझ में चलने की सकत तक बाकी ना थी। लेकिन मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी कही थी। मैंने अपनी सास को पीछे हटाया और बाहर निकल गई। मैं नहीं जानती कि कैसे मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ कचरेदान में पहुंची थी और कचरे के ढेर के पास पहुंचकर मैं वहीं बैठ गई। अजियत तकलीफ शायद छोटा लफ्ज था जो मैं सह रही थी। वो बहुत बड़ी आजमाइश थी, जुल्म था। मैं वहां बैठी फूट फूट कर रो रही थी। अपने दोनों हाथों से किसी पागल दीवाने की तरह कचरे को उल्ट पुल्ट कर रही थी। लेकिन मुझे मेरी बच्ची नजर नहीं आई। मेरे हाथ कचरे के गंध से भर चुके थे, लेकिन मुझे कहीं भी मेरी बच्ची नहीं मिल रही थी।
अभी वहां बैठी रोते हुए कचरे के ढेर को भी देख रही थी कि मुझे पीछे रखे कचरे में हलचल सी महसूस हुई। इससे पहले मैं इस जानिब जाती मुझे कुत्ते के गराने की आवाज आई। मेरा तो दिल ही धड़कना भूल गया था। मुझे ये भी परवाह ना थी कि वो कुत्ता मेरे साथ क्या कर सकता है। मैं खड़ी हो गई। मेरे कपड़े और हाथ इस वक्त गंद से भर चुके थे। मैं इस कचरे के ढेर के अंदर इस जगह जाने लगी जहां मुझे कुत्ते की आवाजें आ रही थीं। जब मैं वहां पहुंची तो ये देखकर मेरी जान ही निकल गई। कुत्ता कुछ खा रहा था और इसके मुंह पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, इस कुत्ते को मारने लगी। वो मेरी बच्ची को खा चुका था, मेरी नन्ही मुन्नी जान को अपना नवाला बना चुका था। मेरा शोर सुनकर बहुत से लोग वहां जमा हो गए। वो कुत्ता मेरी जुनूनी अंदाज पर भाग गया। मुझसे लोग मेरे रोने और चिल्लाने की वजह पूछने लगे। मैंने कहा, वो कुत्ता मेरी बच्ची ले गया है। इस कुत्ते ने मेरी मासूम बच्ची को नोच खाया है। लेकिन सब मुझे पागल समझ रहे थे। वहां से मेरी मुलाजमा का गुजर हुआ तो मुझे अपने साथ मेरे घर ले गई। मेरी सास को मेरे गम की कोई परवाह ना थी। मुझे अपनी होश ना थी। मैं रोई जा रही थी। मुलाजमा ने ही मुझे कपड़े तब्दील करवाए थे, मुझे गले से लगाकर तसल्ली भी दी थी। रात को मेरा शोहर आया तो इसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। कहने लगा, अल्लाह की मर्जी है, मैं और तुम क्या कर सकते हैं। मुझे अम्मी ने बताया कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी, इसलिए इसे जल्द ही दफना भी दिया। मुझे जैसे ही पता चला मैं अपना काम छोड़कर वापस आ गया। अपने शोहर के मुंह से ये सब सुनकर मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, झूठ बोलती है तुम्हारी माँ, इसने मेरी बच्ची कचरे में फेंक दी थी। मेरी बच्ची को कुत्ता खा गया। मैंने खुद कुत्ते को खाते हुए देखा है। तुम्हारी माँ ने मेरी बच्ची को कचरे में फेंक दिया। मैं इस औरत को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरा शोहर बजाय मेरी बात को समझने के मुझसे लड़ने लगा। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए। मेरी माँ भला क्यों ऐसा करेगी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा गम छोटा नहीं है, लेकिन ऐसा भी क्या पागलपन कि तुम मेरी माँ पर इल्जाम तराशी शुरू कर दो। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ। मेरे शोहर ने मेरे घर वालों को भी बुलवा लिया और इस दाई को भी, कि वो दाई बताए कि आखिर हुआ क्या था। दाई कहने लगी, बच्ची को पैदा होते ही सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। जैसे ही मैं इसे बाहर लाई तो इसका सांस और ज्यादा उखड़ने लगा और वो बच्ची 10 मिनट के अंदर अंदर दम तोड़ चुकी थी और ढीली होने लगी थी। तुम्हारी बीवी को इसलिए नहीं बताया कि वो एक तकलीफ बर्दाश्त करके हटी थी। इतना बड़ा गम अचानक सह नहीं सकती थी और ना ही आंखों से अपनी मरी हुई बेटी को देख सकती थी। इसलिए बड़ी बीबी मेरे साथ ही कब्रिस्तान में इसे जाकर दफना कर आ गए। मेरे शोहर ने ये सुनकर मेरी वालदा से कहा, वापस ले जाएं अपनी बेटी को। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ पर इल्जाम लगाने की। मेरा शोहर गुस्से से बफरा पड़ा था। मेरे माँ बाप सिर्फ इसलिए चुप थे, मेरे ससुराल के मामले में पैसे में कम थे। फिर हम 4 बहनें ही थीं, भाई कोई नहीं था। जाहिद ने कहा, ले जाएं इसे अभी यहाँ से। जब इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। इस वक्त जितने गुस्से में जाहिद था, इतने ही गुस्से मुझे आ रहा था। अगर सच में मेरी बेटी मर चुकी थी तो मेरी सास ने झूठ क्यों बोला। मैं मेके वापस चली गई। मैंने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी वालदा मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। कहने लगी, तुम्हारी दूसरी बहन की बड़ी मुश्किल से एक जगह बात तय हुई है। अगर तुम घर आकर बैठ गई तो दूसरी का भी रिश्ता टूट जाएगा, और अगर एक बेटी को तलाक हो जाए तो लोग इल्जाम औरत पर ही लगाते हैं। इसकी दूसरी बहनों को भी कोई नहीं पूछता। सब कहते हैं कि जब एक ने घर नहीं बसाया तो दूसरी भी नहीं बसाएगी। मैं चुप सी हो गई थी। मेरी माँ हाथ जोड़े मुझसे इस जहन्नम में जाने का कह रही थी जहां वो जलाद औरत रहती थी, जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर रखा था। मैंने अपनी वालदा के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं वापस चली जाऊंगी। चंद दिन बाद मैंने खुद जाहिद को फ़ोन किया। इसे कहा, मुझे माफ़ कर दें, मैं सदमे की हालत में थी, मुझसे गलती हो गई। मेरी बात सुनकर वो मुझे लेने आ गए, लेकिन घर पहुंचते ही कहने लगे, पहले मेरी माँ के पाँव पकड़कर इससे माफ़ी मांगो, फिर ही तुम इस घर में रह सकती हो। मेरे पास कोई रास्ता ही ना था, इसलिए अपनी सास के पाँव पकड़कर मैंने माफ़ी मांग ली। वो इस वक्त ऐसे कुर्सी पर टांग रख कर बैठी थी जैसे इंसान से फिरौन बन चुकी हो। मेरी जिंदगी फिर किसी मशीन की तरह से गुजरने लगी थी। दूसरी बेटी हुई तो तब भी यही कहा गया कि पैदा होते ही मर गई थी, लेकिन इस बार मैंने अपनी बेटी देखी थी, इसे सीने से भी लगाकर प्यार किया था।
وہ صحت مند تھی۔ عجیب بات میرے لیے یہ تھی، اس بار بھی میرا شوہر دوسرے شہر کام سے گیا تھا۔ دائی میری بیٹی کو باہر لے کر جاتی تو پھر میری بچی کے مردہ ہونے کی خبر ہی مجھ تک پہنچتی۔ میری ساس ان دنوں بہت خوش تھی، کہنے لگی تیری دوسری بیٹی کو بھی میں نے کچرے میں پھینکا ہے کیونکہ مجھے پوتا چاہیے۔ جب تک تجھے بیٹا نہیں ہو جاتا میں یوں ہی تیری بیٹیوں کو کچرے کا ڈھیر بناتی جاؤں گی اور تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ زاہد ہمیشہ میری بات پر اعتبار کرے گا۔ یہ بات تو میں بھی سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر صرف ایک ظالم عورت کا فرمانبردار بیٹا ہے۔ وہ صرف اپنی ماں کی بات پر ہی ایمان لائے گا، میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ جب میں تیسری بار امید سے ہوئی میں نے رو رو کر دعا کی کہ بیٹا ہو جائے، لیکن تیسری بار بھی بیٹی ہی ہوئی تھی۔ اس بار بھی میرا شوہر دوسرے شہر تھا۔ کبھی تو مجھے یہ لگتا کہ شاید میرا شوہر بھی میری ساس کی طرح یہی چاہتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے شوہر بھی برابر کا شریک ہے۔ اب مجھے اپنے شوہر سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ چوتھی بار جب میں امید سے ہوئی تو میں نے سوچ لیا کہ اس بار اپنے بچے کی قربانی نہیں دوں گی۔ میں گھر سے بھاگ گئی، بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر چلی گئی۔ وہاں میں نے ایک امیر گھر میں ملازمت کر لی اور پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس بار میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی اگر اب میں واپس گئی تو شوہر اور ساس میری بہت قدر کریں گے، لیکن میرا دل خراب ہو چکا تھا۔ جس گھر میں ملازمت کرتی تھی وہ ایک نیک دل خاتون تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس عورت نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ اب میں غریب نہیں رہی تھی، بہت زیادہ امیر ہو چکی تھی، اتنی کہ میرے گھر میں 10 ملازمین تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا تھا، 18 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک بار میں اس کے ساتھ بازار گئی تو وہاں میری نظر 3 جوان مگر اپاہج لڑکیوں پر پڑی۔ اچھی خاصی جوان اور خوبصورت تھیں، لیکن تھیں اپاہج۔ میں نے انہیں اچھے پیسے دیے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں اکیلی ہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، ایک بوڑھی اماں بھی ہے۔ میں نے سوچا چلو اس بوڑھی اماں سے بھی مل لیتی ہوں، اسے بھی صدقہ خیرات دے دوں گی۔ لیکن جیسے ہی میں اس عورت پر نظر ڈالی میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں کیسے اس عورت کی شکل بھول سکتی تھی؟ وہ عورت میری ساس تھی، وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر رونے لگی، معافیاں مانگنے لگی، کہنے لگی مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی، میں نے تم سے تمہاری اولاد کو دور کیا تھا۔ میرا بیٹا زاہد مجھ سے دور ہو گیا، وہ دبئی نوکری کرنے گیا تو واپس ہی نہیں آیا۔ اس نے وہیں شادی کر لی اور پھر واپس پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا، نہ ہی مجھے پوچھا کہ میں زندہ یا مر گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی میں نے تمہاری بیٹیوں کو کچرے میں نہیں پھینکا تھا بلکہ اسی دائی کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ جو چاہے کرے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ دائی انہیں اپاہج کر کے بھیک منگوائے گی۔ جب میرا سب برباد ہو گیا تو میں اسی دائی کے پاس آئی تو پتا چلا کہ اس نے میری تینوں پوتیوں کو اپاہج کر دیا ہے۔ میرے پاس معاش کا ذریعہ بھی نہ تھا، اس لیے میں بھیک مانگنے لگی۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ اپاہج لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں تو میں نے انہیں سینے سے لگا لیا، انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ لیکن میں بے ضمیر نہ تھی، اپنی ساس کی طرح، اس لیے اسے بھی ایک کوارٹر میں رکھ لیا، اپنی بچیوں کا علاج کروایا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں تو ان کی شادیاں کروا دیں۔